गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत 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 यूजफुल और इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। अच्छे से देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो से सीखने के लिए। अच्छा, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए ये वीडियो आप 1.25x स्पीड पे देखें, नॉर्मल स्पीड पे ना देखें, जिससे टाइम भी बचे और बोर भी ना हो, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। टाइटल से, थंबनेल से आपको पता चली गया होगा कि आज हम बात क्या करने वाले हैं। पिछले साल जो हमारे 4 मेजर मेंस एग्जाम हुए थे बैंक एग्जाम की कैटेगरी में, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस में कौन सा वो पोर्शन था सर जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था। बेसिकली क्वेश्चन सिलेक्शन बेस्ट क्या होता सर उसके अंदर। ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में देखें एक बार जल्दी से, उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीट कर रहे हैं। रिपीटर्स के उल्टा और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई एग्जाम आप ऑलरेडी देकर आए थे बट वहां अच्छा नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए भी बड़ा जरूरी हो जाएगा। और बाकी नए बच्चों के लिए तो है ही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम लेते हैं अपने। हाँ जी, फर्स्ट एग्जाम अपने ले रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस। ये सबसे पहला मेजर मेंस का बैंक एग्जाम था। ठीक है, आरआरबी को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, उसका कारण है आरआरबी थोड़ा सा आसान होता है। ये बाकी चारों का जो रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा अलग होता है, आरआरबी का थोड़ा अलग होता है, तो आरआरबी का मैं नहीं ले रहा। और वैसे भी आरआरबी में अटेम्प्ट भी खूब करना पड़ता है, काफी अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे नहीं रहता। बट यहां पर है सर, यहां पर है क्या क्या करना था अटेम्प्ट, थोड़ा सा ध्यान देना। कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस। क्या था सर कोडेड इनइक्वालिटी में? स्टैंडर्ड जो कोडेड इनइक्वालिटी रहती, एक्सप्रेशन दे रखा है, 2 कंक्लूजन दे रखे और बताना है। इसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी था, मतलब एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें से कोई ना कोई ब्लैंक दे दिया और ये बोल दिया कि इसको फॉलो करना है तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, मतलब ब्लैंक वाली जगह पर कौन सा सिंबल आना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन सॉरी। ठीक है, सिलोजिज्म, सिलोजिज्म कौन से वाली सर? डज नॉट फॉलो वाली सिलोजिज्म। कितने क्वेश्चन सर? 2 क्वेश्चन यहां से। ठीक है, देन कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन कौन से वाला सर? पूरा का पूरा कोडेड स्ट्रक्चर दे दिया, सेम कोडेड स्ट्रक्चर दे दिया, एक्सप्रेशन दे दिया एक बड़ा सा, उसमें रिलेशन पूछ लिया। एक और सवाल, सेम कोडेड वाले कोड्स वही ब्लड रिलेशन वाले, रिलेशन दे दिया, नीचे एक रिलेशन दे दिया कि ए बी का अंकल है, और फिर ऑप्शंस में कोडेड फॉर्म में एक्सप्रेशंस दे दिए कि इनमें से किसमें ए बी का अंकल बन रहा है। ये वाला सवाल, 2 सवाल आए थे, दोनों के दोनों डुएबल क्वेश्चन थे। देन आपका डेटा सफिशिएंसी, ये पोर्शन यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरा मानना है ये मेक और ब्रेक टाइप पोर्शन, ये बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं। डेटा सफिशिएंसी वो मुझे आज तक वैसे समझ तो आ ही गया कि रीजन तो समझ आता ही है। डेटा सफिशिएंसी क्या है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क देता है जनरली, तो बच्चे ये सोचते हैं कि इसके बजाय यार मैं कुछ ऐसा अटेम्प्ट करूं ना जिसे सॉल्व करते एक साथ कई क्वेश्चन निकल जाए। बट वो ये बात भूल जाते हैं कि डेटा सफिशिएंसी में अगर आप सही से टाइम दे दोगे ना तो लेवल कुछ नहीं होता है। जैसे 4 क्वेश्चन थे, 4 में से 2 क्वेश्चन मिसलिनियस थे, 2 पजल बेस्ड थे, हर क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स थे, वेरिएबल वाला नहीं था, विदाउट वेरिएबल वाला आराम से बनने वाला। तो इसको अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर टाइम दे दो तो ये जो 4 क्वेश्चन है, 6 मिनट में करके निकल जाओगे, 6 मिनट्स में। यार 6 मिनट्स में अगर आपको 6 मिनट में अगर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो छोड़ोगे क्या? मेंस के एग्जाम में बात कर रहा हूं, 6 मिनट छोड़ो, चलो 7 मिनट ले लो। 7 मिनट लग रहे हैं किसी को, 7 मिनट का आपको टाइम बोले कोई कि यार तू 7 मिनट दे और तेरे को 4 मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल ले ले मेरे 7 मिनट, यार 4 मार्क्स तो बहुत होते हैं मेंस में। तो ये आपका, इसीलिए डेटा सफिशिएंसी हमेशा मैंने नोट किया है कि ज्यादातर जो पोर्शन होता है ना वो किया जा सकता है, पर मेंटली खुद को समझाना पड़ेगा कि यार मेरे को इसको समय देना पड़ेगा। बच्चों से गलती क्यों होती है डेटा सफिशिएंसी में? जल्दबाजी में करते हैं ना काम कि सर एक ही तो मार्क मिलने वाला है, जल्दी जल्दी करो खत्म, और जल्दी जल्दी में सही से चेक ही नहीं करते, सारी संभावनाएं पॉसिबिलिटीज चेक नहीं करते, और वो नहीं करोगे तो चांसेस है कि गलत कर दोगे। तो थोड़ा संयम के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अगर करोगे ना तो ये चारों के चारों मार्क्स मिल जाने थे, और क्या। अच्छा, अब थोड़ा सा अपने कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट पे आते हैं, कंट्रोवर्शियल पार्ट क्या है सर? कंट्रोवर्शियल पार्ट है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, जो 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स।
अच्छा, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो पेपर था ना, उसमें एक और खासियत थी। पहली बार सेक्शन ए सेक्शन बी करके इंट्रोडक्शन अपने को देखने को मिला। सेक्शन ए जहां पर सारे सवाल 2 मार्क्स के थे, और दूसरा था सेक्शन बी जो सारे सवाल क्या थे, 1 मार्क के थे। अब इन सेक्शंस को बनाने का आईबीपीएस का रीजन क्या था कि भाई सिस्टमैटिक तरीके से 2 मार्क्स वाले सवाल एक जगह ही हो जाए, 1 मार्क वाले सवाल एक जगह ही हो जाए, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। बट पर्पस सर्व नहीं करा, उल्टा उसने डिफिकल्टी ऐड कर दी, क्योंकि बच्चों को लगा कि 2 मार्क्स वाले हैं तो सारे मुश्किल ही होंगे, 1 मार्क्स वाले हैं तो सारे आसानी होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 1 मार्क में भी बड़े डेंजरस सवाल थे और 2 मार्क्स में भी बड़े डुएबल थे। उनमें से एक डुएबल सेट था ये आपका मशीन इनपुट आउटपुट। ये आपका मशीन इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल 5 स्टेप्स थे इसके अंदर। नंबर बेस्ड वाला था, नंबर बेस्ड वाला था। हर स्टेप में अलग पैटर्न था, पर पैटर्न में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। वही पैटर्न जो अपने ने प्रैक्टिस कर रखे हैं वही पैटर्न शायद, कोई बहुत ज्यादा यूनिक सेटअप नहीं था। हाँ, टाइम जरूर देना पड़ेगा। टाइम मान के चलो कि यार 10-1 मिनट का तो टाइम देना ही पड़ता है, 10-1 मिनट का तो टाइम देना ही पड़ता है। पर मेरे को एक बात बताओ यार, 10 मिनट देके अगर कोई आपको 8 मार्क्स दे रहा है तो आप क्या कहोगे? छीन लोगे सर, छीन लोगे उससे कि ले जा 10 मिनट ले जा, चल तू 11 भी ले जा, 8 मार्क्स दे दे फटाफट से। बस सारा का सारा गेम क्या है सर? फिर पेपर में क्यों नहीं होता सर? यार पेपर में क्यों नहीं होता? क्या हो जाता है? प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ना, प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। आप हमेशा एक वो जल्दबाजी में रहते हो। वो जल्दबाजी में क्यों रहते हो? क्योंकि वो जो घड़ी है ना टॉप राइट कॉर्नर पे, वो उल्टी घड़ी जो रिवर्स क्लॉक जिसे कहते हैं अपने, उसका समय कम होता जाता रहता है। इसका इलाज मॉक्स वगैरह दो तो ये आदत डालो कि अपने आप को हमेशा शांत रखो यार, और उस घड़ी को कम से कम देखो, और खुद को समझाओ कि यार मैं अपने पेस पे अगर सारी चीजें सही करता रहूंगा ना तो ठीक ठाक अटेम्प्ट हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा? इतने सारे सर मॉक में किया है, इतने सारे पेपर से पहले इतने सेक्शनल फुल मॉक्स देके मैंने अपने पेस पे ये चीज बार बार अचीव की है, तो पेपर में क्यों नहीं कर सकता? हाँ, जो बिल्कुल ही नहीं दे रहा उसके लिए थोड़ा सा वैसा आ जाएगा कंफ्यूजन कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जो कर रहा है लगातार पूरे धैर्य के साथ, कंपोजर के साथ, अपने पेस पे, ना ज्यादा धीरे है ना ज्यादा तेज है, बिल्कुल परफेक्ट पेस है सर, तो उसको तो कॉन्फिडेंस लेना ही लेना चाहिए, या उसको तो कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा कि यार मैं अपनी स्पीड पे अपना काम कर लूंगा ना तो बढ़िया अटेम्प्ट हो जाएंगे, कोई मेरे को टाइमर वाइमर ज्यादा देखने की जरूरत। तो इसमें भी ऐसी कहानी थी, 10 मिनट का टाइम सेट किया, दिमाग में सॉल्व कर दिया, खत्म। अच्छा, इसके अलावा 2 मार्क्स वाले के अंदर आपकी एक मैट्रिक्स कोडिंग का भी सवाल आया था। ये अगर बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो मेरे को समझ आ रहा है, ये बच्चा अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहा तो मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नया पैटर्न आ गया। उसमें था क्या, मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो सबको पता ही होगा। अपना सुडोकू स्टाइल में बनाना था, आई थिंक सुडोकू स्टाइल में बनाना था जहां तक मेरे को याद है। 4x4 का मैट्रिक्स था आपका, और 4 कलर दे रखे थे, रेड ग्रीन येलो ब्लू ऐसे करके कुछ कलर थे, और कुछ जगहों पे कलर दे रखे थे, कुछ जगहों पे अपने को भरने थे सुडोकू स्टाइल में कि रो में सेम ना है, कॉलम में सेम ना है। उससे भरने के बाद कुछ ना कुछ इन सारे कलर को नंबर असाइन कर रहा था, और नंबर असाइन करने के बाद कुछ कंडीशन दे रखी थी जिससे कि उस रो का, डिफरेंट रोज का या डिफरेंट कॉलम का एक रिजल्टेंट निकल पा रहा था। टाइम टेकिंग जरूर था कि अगर इसके आप चारों के चारों क्वेश्चंस करते तो बिल्कुल इसमें भी 10 से 12 मिनट लगते ही लगते, बट काफी डुएबल था यार, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था। बट ऑन द सरफेस ऐसा है कि अपने को बहुत सारी चीजें मुश्किल लगती है। तभी मैं बच्चों से कहता हूं कि यार कोई चीज मुश्किल है आसान, ये तभी डिसाइड होता है जब आप उसको थोड़ा सा एक बार रीड करो, 1-1.5 मिनट का टाइम देके उसको रीड करो, और वो तभी हो सकता है जब दिमाग में, मन में थोड़ी शांति हो आपके। आप इतने बेचैन रहोगे, इतनी हड़बड़ाहट में रहोगे, तो रीड करने पे भी और टेंशन होगा कि रीड में भी मैंने टाइम खराब कर दिया, ले टाइम खराब कर ही रहा था मैं, अब रीडिंग कर करके भी टाइम खराब कर रहा हूं। तो वो सारा दिमाग शांत रहना, कंपोजर बनाना, धैर्य रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो बनाने वालों ने मैट्रिक्स कोडिंग वाला भी सवाल बना लिया था। मैं खुद होता तो पर्सनली क्या अटैक करता, ये यहां तक ये सारे बनाता, कोडेड इनइक्वालिटी, सिलॉग, कोडेड बीआर, डेटा सफिशिएंसी के चारों क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता। ले लेते हैं यहां से कितना लगेगा, 3 क्वेश्चन है, 4 मिनट ले लेते हैं यहां से, इसमें तो क्या 4 2 6 मिनट हो गए, इसमें कितने 6 3 6 4 ले लो 10 मिनट,
इतना पूरा करने में मेरे को कितना लग गया, मान लेते हैं 10 मिनट का टाइम लग गया सर आपको, ठीक है जी। इसके बाद सर मशीन इनपुट आउटपुट खत्म करता है 10 एक मिनट में 20 मिनट, ठीक है सर। 10 एक मिनट का टाइम और देता है यहाँ पे 30 मिनट, चलो 32 ले लो, 32 मिनट्स। 32 मिनट्स में क्या कर दिया मेरे भाई ने, 32 मिनट्स में कितना कर दिया 32 एक मिनट में। सर 32 मिनट में 3 2 5 5 2 7 7 4 कितना हो गया 11, 11 मार्क्स यहां पर आ गया। और ये दोनों 8 मार्क्स के, 8 मार्क्स ईच, 16 मार्क्स। तो 4 2 6 2 8 3 11, 11 और 16 कितने हो गए ये बता दो। दिमाग फट जाएगा, सोचो मत। 11 और 16 कितने हो गए, 11 और 16 सर 27 मार्क्स हो गए। लो बस बात खत्म, में तो 27 मार्क्स अपने ने। चलो यार ये ले लेते हैं कि नहीं सर 32 मिनट में नहीं होगा, इधर उधर ढूंढना भी पड़ता है थोड़ा, उसमें भी 2-3 मिनट खराब होते हैं, थोड़ा इधर उधर सर ढूंढना भी पड़ता है, चेक करना पड़ता है, उसमें भी 3-1 मिनट खराब होते हैं। 35 मिनट ले लो, 35 मिनट्स में तो ही जाएगा। 35 मिनट में 27 मार्क्स, खत्म कर दिया, पेपर ही खत्म हो गया। आगे चाहे कुछ मैं करूँ ना करूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर मैं करूंगा क्योंकि टाइम पड़ा है यार मेरे पास, तो अभी आराम से एक पजल निकाल सकता हूँ। और मैं कौन सा पजल सेलेक्ट करता, मैं करता ये वाली पजल। कौन सी वाली सर, पजल और भी बहुत सारी थी, वो सब मैं नहीं लिख रहा, एग्जाम एनालिसिस थोड़ा ना सारे क्या क्या चीजें आई थी, और भी बहुत सारी चीजें थी, पर मेरे को जो डुएबल लग रही है वो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं फ्लैट फ्लोर वाली करता विद वेरिएबल, बड़े मजे से बन रही है। क्या था सर उसके अंदर जो इतना मजा था यार, 2 फ्लैट थे, 4 फ्लोर थे, एक सिंपल सा वेरिएबल था, इन्फॉर्मेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, इन्फॉर्मेशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, यूज टू पैटर्न था, 2 फ्लैट थे, 4 फ्लोर था, और साथ में आपका आई थिंक स्पोर्ट्स का वेरिएबल था, अलग अलग स्पोर्ट्स टाइप कुछ खेल रहे थे शायद, तो बड़े आराम से बन रही थी। कितने मार्क्स मिल रहे थे सर, 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क का, तो ये लो सर 27 + 4 और खत्म सर। 31 मार्क्स का अटेम्प्ट करके मैं ओवर कर देता। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक्स कोडिंग करना पसंद नहीं करते, कहते नहीं सर हम इसमें नहीं उलझने वाले, हम इसमें नहीं उलझने वाले, तो उनके लिए एक और पजल था ईयर एज वाला, बड़ा यूज टू पैटर्न था, पहले पेपरों में खूब आ रखा है, लास्ट 2 वाला कि इसका बर्थ ईयर इसका लास्ट 2 है, और लाइनें एक बार पढ़ोगे ना सब लाइन से कनेक्टिंग है कि ये इसके बर्थ ईयर का लास्ट 2 है, फिर उस बंदे का अगले से कनेक्टिंग, उसका अगले से, उसका उसके अगले से, लगातार ऐसे 7-8 लाइनें सीधी कनेक्टिंग है। एक बार रीड करोगे तो ही ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया। ये भी क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स में और मिल रहा था इसमें, तो ये जिसने कर दिया होगा हिम्मत करके, मुश्किल होता है इतनी हिम्मत करना, बट जिन्होंने कर दिया होगा वो निहाल हो गया IBPS क्लर्क में। इसमें तो सारा पर्सपेक्टिव है यार। ये थे बेस्ट ऑर्डर और ये थे बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए IBPS क्लर्क में। अब इसी तरीके से फटाफट से बात कर लेते हैं IBPS PO मेंस में। कोडेड इनइक्वालिटी ने फिर से रिपीट किया, 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले, कोडेड BR 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले, डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन भैया, 2 स्टेटमेंट्स, सिंपल सी बात। अच्छा अब आ जाते हैं कंट्रोवर्शियल वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना, या जो नहीं कर पाए, उनका मानना था कि सर ये बड़ा न्यू पैटर्न था, बड़ा अजीब सा सवाल था। मैंने करवा रखे हैं ये पेपर सारे, आप जो मैं बात कर रहा हूँ सबके पेपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बस डिपो वाला सवाल एक चीज मैं जरूर दूंगा कि नया था, ऐसा टाइप मैंने या इस तरह का सवाल मैंने पहले नहीं किया। तो क्या हो गया, इसमें जो चीजें लग रही है अंदर के जो एलिमेंट है वो सब तो आते ही थे। 2 बस थी, एक डिपो पे खड़ी है, बस ए का कोई आपको ट्रेवल रूटीन दे दिया, अलग अलग 8 स्टॉपेजेस से निकलती हुई स्टॉपेज 1 पे गई, 2 पे गई, ऊपर नीचे आगे पीछे होके पहुंच गई, पूरा रास्ता बन गया। ऐसी बस बी का भी 8 स्टॉपेज से आगे पीछे करके जैसे भी करके रूट बन गया। तो ये काम अपने ने कभी कर नहीं रखे। हाँ उनमें कभी सर डिपो की बात नहीं हुई थी, उनमें कभी स्टॉपेजेस की बात नहीं हुई थी, वो जरूर अलग चीज है, पर अंदर का जो सामान है वो तो कर ही रखा है ना। उसके बाद ये करने के बाद सर इन्होंने कुछ कंडीशन दी। कंडीशन में क्या थी, कंडीशन में ये सारे स्टॉपेजेस को कोई ना कोई टैग दे रहे हैं, मतलब कोई ना कोई नाम दे रहे हैं। उसके लिए जो कंडीशन ऐसे रख दी कि यार डिपो से अगर इसकी दूरी ऑड वैल्यू है, इवन वैल्यू है, प्राइम वैल्यू है, आपस में अगर ऐसा कुछ लगातार स्टॉपेजेस का अगर प्राइम में डिस्टेंस आ रहा है तो ये टैग दे दो। तो क्या हो गया, ऐसे कंडीशन वंडीशन कभी लगाई नहीं क्या चीजों में। टाइम टेकिंग, हाँ जी सर टाइम टेकिंग था, पर 6 मार्क्स भी तो दे रहा था, ये भी तो देख ले यार, 6 मार्क्स भी तो दे रहा है, टाइम टेकिंग है, बट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेंस के क्वेश्चन में तो टाइम लगता ही लगता है, प्री का पेपर थोड़ा दे रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि नंबर यार सर हमें बस 2-3 मार्क्स ही मिल रहे हैं।
नंबर भी तो 6 मार्क्स दे रहा है, टाइम ले रहा है। तो जिन बच्चों ने ये सवाल बनाया वो 10 से 12 मिनट में बना लिया। और 10 to 12 मिनट्स में अगर आपने बना लिया और आपको टाइम लग गया, 10 to 12 मिनट्स में आपने 6 मार्क्स अचीव कर लिए, तो क्या क्या खराब कर लिया यार। अब इसकी भी अपने जैसे बात करें, वही अपने टाइम फिर से यहां पर भी सेट करते हैं। 3 मिनट यहां पर ले लो, 4 मिनट 7 मिनट यहां पर ले लो, इधर अपने दे देते हैं 5 मिनट, 7 5 12 मिनट। अरे 12 छोड़ो यार, 15 मिनट लो, 12 छोड़ो 15 मिनट लो आप। 15 मिनट में तो कर दोगे ना ये तीनों। अरे 15 मिनट में तो ये तीनों कर दोगे, 15 मिनट में तो हो ही जाएंगे, ऐसा कोई न्यू पैटर्न तो था ही नहीं। और डेटा सफिशिएंसी में भी दो स्टेटमेंट्स थे। अच्छा, बस डिपो डिस्टेंस डायरेक्शन वाले में चलो मान लेते हैं कि सर हमें कितना लग गया, सर हमें 12 मिनट लग गए। सही से बनाओगे तो 12 मिनट में 100% बन जाएगा। घबरा के 50 तरह की गलतियां करके, सिली मिस्टेक करके, अपने पर प्रेशर लेके बनाओगे तो ना बनेगा। टाइम भी बहुत 15 16 17 18 सब मिनट लग जाएंगे। पर सही से बनाओगे ना, बिना डरे, प्यार से, एकदम कंपोजर के साथ रीड करोगे, चीजें करोगे ना, बन भी जाएगा, 12 मिनट में बन जाएगा। तो 12 और 15 27 मिनट हो चुके हैं सर। टाइम कितना पड़ा है? टाइम तो अभी पड़ा ही है सर। 50 एक मिनट नहीं होते क्या इसमें? 50 मिनट या 1 घंटा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, 50 मिनट मान लेते। तो 27 मिनट हो चुके हैं सर। अभी टाइम ही टाइम पड़ा है सर, कोई टेंशन ही नहीं अपने। अरे 50 मिनट छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ 40 मिनट ही मान लो। 50 भी छोड़ो, 40 मिनट ही मान। इसके बाद सर मैं ये उठाता, टाइप देख लो एक बार। फ्लोर बेस्ड पजल, 9 फ्लोर्स हैं, 9 लोग हैं, और नॉर्मल बस एक लैंग्वेज का वेरिएबल। एकदम आसान सवाल। 4 क्वेश्चन कितने टाइम में बन रहा था सर? 7 से 8 मिनट में पक्के से बन जाएगा। 7 to 8 मिनट। आरआरबी पीओ मेंस लेवल का पजल है ये। आरआरबी पीओ मेंस लेवल का पजल है, 7 से 8 मिनट में बन रहा था। काफी लोगों ने बनाया था। ठीक है सर, 7-8 मिनट में ये बना दिया। देन आपकी मैं सर्कुलर पजल उठाता। सर्कुलर पजल क्या थी कि सर 10 लोग थे, 5 अंदर देख रहे हैं, 5 बाहर देख रहे हैं, और 4 क्वेश्चन। कितना टाइम लग रहा था? सेम टाइम, वही आरआरबी पीओ मेंस लेवल पजल यार, फिर से वही आरआरबी पीओ मेंस लेवल यार। इन दोनों को मिला के 8-8 भी लोगे तो 16 मिनट हो जाएगा। कितना हो गया सर? 16 मिनट। तो लो जी, ये रहा मेरा पूरा पेपर। देख लो टोटल कितने आ गए, देख लो टोटल कितने आ गए सर। 3 3 6 6 2 8 8 6 कितने हो गए सर? 8 6 14, 14 और 8 कितने हो गए सर? 14 और 8 कितने हो गए? 22 आ गए सर। 22 मार्क्स आईबीपीएस पीओ मेंस में मक्खन तरीके से निकाल के दे दिया आपको, बिना तकलीफ के। कुछ तगड़ा नहीं किया मैं, और भी मेरे पास तो शायद थोड़ा सा टाइम और बच जाता, एक आध क्वेश्चन में और कर लेता, बट आपको बिल्कुल सिंपल वाला बता रहा हूं। जो अच्छे से तैयारी करके गया होगा, जो बढ़िया तैयारी करके गया होगा, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कॉमन की। ये तो आप कर सकते थे आराम से यार, टाइम के अंदर कर सकते थे। तो 22 मार्क्स अप फॉर ग्रैब्स थे सर। 22 मार्क्स आईबीपीएस पीओ मेंस में 22 मार्क्स, बढ़िया नंबर है। ठीक है जी, चलो जी, अब आ जाते हैं एसबीआई पीओ मेंस। जो आपको लगता है कि यार ये सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर है, एसबीआई पीओ मेंस तो सॉल्व ही नहीं होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा सफिशिएंसी पे आ जाओ। सारे पेपर्स में से सबसे डिफिकल्ट जो डेटा सफिशिएंसी थी, या सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इन टर्म्स, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग थी, वो एसबीआई पीओ मेंस की थी। स्टेटमेंट्स यहां पर भी 2 ही स्टेटमेंट्स थे, बट प्रॉब्लम ये था कि यहां पर विद वेरिएबल वाले सारे थे। जैसे 3 क्वेश्चंस थे, तीनों के तीनों सर पजल्स थी। जैसे एक थी आई थिंक 6 पर्सन्स की, जो लीनियर रो में बैठे, नॉर्थ जैसे होता है ना, नॉर्थ फेसिंग, और साथ में वेरिएबल। एक था आपका 6 पर्सन्स बैठे, और आई थिंक ये सर्कुलर था, और ये विद वेरिएबल, ऐसा कुछ। एक था आपका 6 पर्सन्स था, और ये ईयर एज वाला सेटअप था, इस तरीके का। तो सारों में वेरिएबल है, सारे टाइम टेकिंग है, सारी टाइम टेकिंग है। तो सर इसको मैं क्या करूंगा? इसको सर राउंड 2 में सबसे एंड में अटेम्प्ट करूंगा। पूरा पेपर देख के राउंड 1 के, सॉरी राउंड 2 नहीं, राउंड 1 के बिल्कुल एंड में जाके मैं टैकल करूंगा, क्या मेरे को फैसला लेना है। ठीक है सर। कोडेड बीआर निपटा दिया सर, कोडेड सिलॉग्स निपटा दिया सर, इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चंस थे।
5 स्टेप्स थे। कितने स्टेप्स थे सर? 5 स्टेप्स आपसे यहां पर पूछे गए थे। टाइम टेकिंग था सर, कोई बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग, कोई नंबर बेस्ड वाला मशीन इनपुट आउटपुट पिछले साल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। ऑलमोस्ट सब एग्जाम्स में यही पूछा जा रहा था। पैटर्न सर, पैटर्न ऐसा कोई भी नहीं। जो बच्चा तैयारी नहीं करके गया या जिसने टाइम नहीं दिया उसके लिए तो मुश्किल है, बट जिसने समय दिया ना उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं। कंपेयर कर रहा हूं मैं मॉक्स में, जो आप मशीन इनपुट आउटपुट करते हो ना, उसमें बड़े रैंडम से लॉजिक होते हैं, वैसे लॉजिक नहीं थे यहाँ पर। पहचाने जा सकते हैं, सही से ऑब्जर्वेशन करो, एनालिसिस करो तो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, और पूरा का पूरा सेटअप 10 मिनट में कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ जी, क्या बोलते हो? बिल्कुल सर। अच्छा, एक सिंगल क्वेश्चन था 4 बॉक्सेस वाला, ये हल्का सा ट्रिकी सेटअप था, लेंदी नहीं था, 2 लाइनें दे रखी थी, 2 लाइनें इसमें 2 या 3 लाइनें दे रखी थी, हल्का सा ट्रिकी था, बट टाइम के अंदर ही बनने वाली चीज थी। एक क्वेश्चन यहां से था तो मिल रहा था सीधा, ठीक है जी। और एसबीआई में क्या होता है, 1.25 मार्क्स ईच का शायद सेटअप रहता है, 1.25 मार्क्स ईच का सेटअप रहता है, ठीक है जी। अब यहां तक करने के बाद कितना समय हो जाता है? जैसे कोडेड बीआर का मान लेते 5 मिनट लग गए, इसके 3 8 मिनट लग गए, 8 और 10 कितने हो गए? 18 और यहां पर 2 मिनट और ले लो, 20 मिनट सर हो चुके, 20 मिनट सर हो चुके हैं। अभी हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल सर, 20 मिनट हो चुके हैं। अब एक चीज अपने यहां पर डेटा सफिशिएंसी की ओर जा सकते थे। ये तीनों क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे, इनमें से आप ये कर सकते थे कि यार मैं तीनों तो नहीं सर, 2 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करूंगा, और उन 2 क्वेश्चंस को कितना टाइम दूंगा? अगर हर एक डीएस को अगर आप एक पीओ प्री लेवल की पजल की तरह ट्रीट करें तो 3-3 मिनट का टाइम तो बनता है। एक पीओ प्री को आप 3 से 3.5 मिनट तो देते हैं। तो मैं इसको मान के चल रहा था कि सर मैं 6 to 7 मिनट्स देके ये 2 क्वेश्चंस तो जरूर पूरे करके जाऊंगा। तो 6 से 7 मिनट का टाइम दिया, और यहां से 2 क्या इवन 3 क्वेश्चंस भी आप निकाल सकते थे, पर टाइम कितना देना पड़ेगा? चलो 7 का छोड़ दो, थोड़ा सा और जोड़ के 10 मिनट का टाइम दे दो। थोड़ा सा अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर अगर धैर्य है ना, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि 10 मिनट में आप ये तीनों क्वेश्चंस बना सकते हो, गलती नहीं होनी चाहिए बस। तो 10 मिनट्स आपने यहां से भी ले लिए। तो अब देखो सर आपका टोटल क्या बन रहा है। अब टोटल कितना बन रहा है? यहां पर सर 20 मिनट तक अपने आगे थे, 20 + 10 कितने हो गए? 30 मिनट। 30 मिनट्स में क्या काम कर लिया है सर? मिसलिनियस वाला सारा काम आधे घंटे में मैंने कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे में सारा काम कंप्लीट कर लिया। 3 3 6 6 2 8 8 4 12 क्वेश्चन है सर, 12 मार्क्स नहीं है। इस 12 को 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलने का अर्थ है 5/4 से करोगे तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा आपका 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का सर मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं। अब मैं पजल की ओर जब बढ़ूंगा ना, तो पजल की ओर सर सबसे पहली चीज अपनी आती है अनसर्टेन फ्लैट फ्लोर। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी इसमें नहीं थी, और बहुत ही प्यार से कंप्लीट हुई थी, बहुत प्यार से, कोई वेरिएबल भी नहीं था, बहुत ज्यादा लेंथ भी इसकी ज्यादा नहीं थी। ये फ्लैट फ्लोर वाला बड़ा टाइम के अंदर बनने वाला 4 क्वेश्चंस, ये आप मान के चलिए 8-1 मिनट में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। 8-1 मिनट में आप इसे आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके अब टाइम कितना हो गया सर? 38 मिनट्स हो गया। अब भी आई थिंक थोड़ा टाइम तो बचा है, 45 मिनट्स भी अगर अपने ले लेते हैं, 45 मिनट्स अगर अपने ले भी लेते हैं, तो भी अपने पास 7-1 मिनट का टाइम बचा है। तो 7-1 मिनट में आप या तो ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर 45 है तो। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। अगर 45 मिनट्स ही है तो ये थोड़ा अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट हो जाता। ऑल्दो ये कोई मुश्किल सेटअप नहीं था बहुत ज्यादा, बट समय लेने वाला सेटअप था। मतलब इस सेट को अगर कंप्लीट करना है तो अपने को चाहिए प्रॉपर 10 to 12 मिनट्स। तो आखिरी के 10 मिनट में तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए थोड़ा ज्यादा बफर चाहिए। मतलब ऐसा होता है कि मेरे पास सर 17-18 मिनट है, तो क्योंकि आखिरी के 10 मिनट ही बचे हैं तो फिर वो टेंशन भी होने लग जाती है, तो वो 10 मिनट अच्छे से यूज भी नहीं हो पाता। यही 17-18 मिनट हो तो फिर अपने को पता है बफर है अपने पास, यार अपने 10-12 मिनट में भरेंगे, तो भी 5-6 मिनट बचेंगे। तो इसको करने के बजाय आप बाकी अगर क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह के एक बार रीड मार के, मैं नहीं कह रहा सारे कर लेते, बट उसमें से अगर आप 2-3 क्वेश्चन अगर आपको डुएबल लगे तो वो 2-3 क्वेश्चन सर आप और निकाल सकते थे। 2 से 3 क्वेश्चन आप क्रिटिकल के लगे निकाल सकते थे, डुएबल थे, जो जहां तक मेरे को याद है डुएबल थे। बाकी मैं जनरली एडवाइस नहीं करता हूं, बट इतने आप और निकाल सकते थे अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं टाइम के अंदर। अब टोटल कितना हो गया अपना? 30, हाँ जी 15 मार्क्स,
15 और 4 नहीं 4 क्वेश्चंस और आगे 12 प्लस 4 कितने हो गए 16। 16 प्लस यहाँ से 2 ही ले लेते हैं, चलो लेट्स से कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से ले लिए, क्रिटिकल से 18 क्वेश्चंस। तो 18 क्वेश्चंस का देख लो बॉस, 18 क्वेश्चंस का देख लो आपके सामने 45/2। 45/2 कितना हो गया सर? 45/2 24.5 मार्क्स, 24.5 मार्क्स आपके सामने है, 24.5 मार्क्स। और वो मैं तब बता रहा हूं जब मैंने 45 मिनट के हिसाब से किया। मुझे लग रहा है 45 से शायद ज्यादा है, बट हो सकता है 45 ही हो। तो 45 को लेते हुए मैं 24.5 मार्क्स अपने इस तरीके से सेट हो जाते। तो सर बाकी बच्चे क्यों नहीं करते? क्योंकि बाकी गलत चीजों में उलझ के रह जाते हैं ना, उसी को सोचते रहते कि तो मुश्किल पेपर है यार, ये भी सोल्व करना पड़ेगा, वो भी सोल्व, ये तो कोई भी सोल्व नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, ये मिसलेनियस में भी बड़ा ऐसा कर दिया, डेटा सफिशिएंसी भी वेरिएबल वाले दे दिए, उसमें भी टाइम लगेगा, मुझे लगा था मैं 1 मिनट में ही कर लूंगा सारे। सारा का सारा गेम यहाँ पर है। कंपोजर लूज करोगे तो पेपर लूज करोगे, कंपोजर बना के रखोगे हमेशा रेस में रहोगे। ये कहाँ से सीखे सर चीजें? आप एग्जाम्स दोगे वहां तो सीखते ही हो, पर उससे ज्यादा जरूरी उससे पहले मॉक्स वगैरह देख रहे हो, खुद की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो। तो ये चीजें अपने को अपनी प्रैक्टिस के अंदर लानी पड़ती है कि कल को मैं जैसे कोई एक सवाल सॉल्व भी कर रहा हूँ ना, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हड़बड़ाहट में सॉल्व कर रहा हूँ तो वही हड़बड़ाहट हर जगह ट्रांसलेट होगी, पेपर में भी, मॉक में भी, क्लासेस में भी। और वही मैं आराम से सिस्टमैटिक तरीके से सही से अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए, जैसे मैंने टाइमर भी दिया है कि यार इसको मुझे 10 मिनट में बनाना, तो ये थोड़ा ना हर 2-2 मिनट में मैं टाइम देख रहा हूँ और ऐसे एक पेस पे करना है। ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो अगले टाइम बेहतर करेंगे, और क्या है ना। चलो जी, तो फाइनल एग्जाम मैं आपको दिखा देता हूँ। एसबीआई क्लर्क मेंस जो 2 शिफ्ट्स में हुआ था, मैं शिफ्ट वन का आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट 2 का मेरे पास नहीं था, शिफ्ट 1 का मैं बता देता हूँ। कोडेड सिलोजिज्म 2 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चन, 5 स्टेप वाला था, ये डेफिनेटली बन सकता था। कोडेड डायरेक्शन 3 क्वेश्चंस, ये कोडेड डायरेक्शन वो वाला था, ये दिया होता है ना, ए अंदर ब्रैकेट $15, बी मीन्स ए इज 20 मीटर्स नॉर्थ ऑफ बी। तो ब्रैकेट वाले का रिलेशन कोई पैटर्न का होता है, वो सिंपल सा ही था, प्लस माइनस 4 था और एक में शायद कुछ अलग अलग इस तरीके से था, प्लस माइनस ही था, पर सब में ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। डेटा सफिशिएंसी एकदम सिंपल थे, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं थे, 2 स्टेटमेंट्स वाले 2 क्वेश्चंस मस्त बन रहे थे। ये आपकी पजल थी। अच्छा, पजल से पहले एक और चीज थी आपकी, ब्लड रिलेशन का भी था, फैमिली ट्री विद ऑर्डरिंग का 3 क्वेश्चंस था, ये थोड़ा सा समय देके बन रहा था। इसके अलावा बड़ी पजल में आपकी जो कैटेगरी वाला सेटअप है विद कलर वेरिएबल, ये बन रहा था, जिसमें 7 लोग थे, 3 सिटीज थे और साथ में कलर का वेरिएबल था। तो ये आप आराम से 10-1 मिनट के अंदर, अंडर 10 मिनट्स में आप इसे कंप्लीट कर सकते थे। ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री वाले की बात करें तो 7-1 मिनट में ये चीज आप कंप्लीट कर सकते हो, 7 मिनट्स में अच्छे से अटेम्प्ट दे रहे हो तो 7-1 मिनट में ये कंप्लीट हो रहा था। मशीन इनपुट आउटपुट का भी जैसे कि अपने 10 मिनट का टाइम दे देते हैं, ठीक है जी। डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो 4 मिनट के अंदर, चलो आपको थोड़ा सा और लीव देते हैं, 5 मिनट के अंदर तो बन ही रहा था, उसमें कोई शक और सवाल ही नहीं है, ठीक है जी। कोडेड सिलोजिज्म 2 क्वेश्चन 3 मिनट का टाइम ले लो, और कोडेड डायरेक्शन 3 क्वेश्चन था, इसमें 5 मिनट का टाइम ले लो, 5 मिनट के अंदर बिल्कुल मस्ती से बन रहा था। कैटेगरी का 10 कर ही दिया, तो अब अपना टाइम देख लो, अपने 3 10 13 13 5 18 18 5 23 23 और 10 कितना हो गया 33 33 और 7 कितना हो गया 40, 40 मिनट्स 40 मिनट्स अटेम्प्ट का, और बाकी 5-1 मिनट आप नॉर्मल स्क्रोलिंग वगैरह कर दे दो। 5-1 मिनट सोचना भी तो पड़ता है, कई बार पढ़ना भी तो पड़ता है, कई बार अपने को स्क्रोल भी तो करना पड़ता है, उसका 5 मिनट ले लो, उसका 10 मिनट ले लो, इतना तो टाइम था ही ना अपने पास, 5 ले लो 10 मिनट ले लो, तो 45-50 मिनट के अंदर आप देख लीजिए कितना अच्छा अटेम्प्ट ऑलरेडी कर चुके हो। क्वेश्चंस कितने, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 और 4 15 15 और 3 18, 18 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन 1.8 का था, हर क्वेश्चन कितना था, आई थिंक 1.8। अच्छा, ये 1.25 था, वो 1.8 था, मेरे को देखना पड़ेगा, ये 1.2 का, ये 1.25 है, वो पीछे वाला 1.2 है, ऐसा था क्या? नहीं 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 नहीं, यही है, ये वाला ही है, तो 1.2 का आपका इसका बैठ रहा है,
ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप खुद ही, अभी देख लेते हैं 18 8 2 16 96 2 1 6 9 2 11 216 21.6 कितने मार्क्स बन गए सर? 21.6 मार्क्स। डिसेंट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नंबर है आपके सामने। सही अटेम्प्ट करके, सही अटेम्प्ट करके मैंने कुछ बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत अनोखी चीज नहीं कर दी, नॉर्मल नॉर्मल पूरा टाइम भी पूरा पूरा ओवर टाइम देके आपको पूरा बताया। बस वही एक कंपोजर का गेम है, कंपोजर रखोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है जी। तो यार आई होप सभी को एनालिसिस में मजा आया, चीजें सीखने को मिली हो। जाने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और क्लासेस रेगुलरली फॉलो करें। ऑल्सो अभी करंटली मेरा जो पेड प्लेटफॉर्म है ना, मेरी खुद की साइट भी है, ऐप भी है, वहां पर 30% ऑफ की सेल चल रही है, मंथ एंड सेल चल रहा है। तो अगर कोई बच्चा हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जिसमें क्वांट्स और रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा मेन फोकस मेंस एग्जाम रहता है। प्री का तो सर सब तैयारी करवाई देते हैं, प्री का तो यूट्यूब पे सर इतना सारा मिल जाता है, बट मेंस का अच्छे से प्रिपरेशन करवाने वाले, लगातार थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस कराने वाले प्लेटफॉर्म बहुत कम होते हैं। तो उनमें से कम में से एक प्लेटफॉर्म हमारा है तो आपको कंसिस्टेंटली थ्रू आउट मेंस की भी अच्छे से प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे साइट को भी, हमारे ऐप को भी। और करंटली जो सेल चल रही है उस पर आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। 30% ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड MES30। ये कोड का इस्तेमाल करके सीधा सीधा 30% सर आपको ऑफ मिल जाएगा। हमारे एनुअल सब्सक्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, हमारे जो इंडिविजुअल कोर्सेज अगर आप कोई खरीदना चाहते हो तो उस पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, टेक केयर।